कल्पना सोरेन दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंची हैं, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मेरा ये पहला रामलीला मैदान में कार्यक्रम था। इससे पहले कभी नहीं गई थी। अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि झारखंड की तरफ से माननीय चंपई चाचा के साथ मुझे भी आमंत्रण मिला था और अपनी बातों को रखने का मौका मिला और इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का भी मौका मिला है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 4 वर्षों तक काम किया, चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है, अपनी महिला बहनों के लिए आदिवासी बहनों की बातों को रखने का मौका मिला। भाग्यशाली मानती हूं सबको। अब 4 जून का इंतजार करना है, तभी पता चलेगा बदलाव किस तरीके का होगा। उम्मीद है और जीत भी मिलेगी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा पहला कदम था रामलीला मैदान में, क्योंकि मैं रामलीला मैदान कभी नहीं गई थी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानूंगी कि झारखंड की तरफ से माननीय चंपई चाचा के साथ मुझे भी आमंत्रण मिला था और अपनी बातों को रखने का और हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत जी ने 4 साल तक हमारे एज अ मुख्यमंत्री काम किया और किस तरीके की उनके साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है, तो उन चीज़ों को साथ में अपनी महिलाओं बहनों के लिए आदिवासियों की बातों को रखने का मुझे मौका मिला, जिसके लिए मैं सौभाग्यशाली मानती हूं। देखिए, सबको अब 4 जून का इंतजार करना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि बदलाव किस तरीके का है। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और जीत करके आने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर आपकी तैयारी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहां से खबर मिली है? इस खबर पर हमारे साथ संदीप जुड़े हुए। संदीप, बताइए, जिस तरह का विश्वास कल्पना सोरेन में दिखाई पड़ रहा है उस मंच को साझा करने के बाद जब वो रांची पहुंची हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि बस आप इंतजार कीजिए 4 जून का और जीत होगी, तो क्या लगता है, क्या आप कल्पना सोरेन पूरी तरह से राजनीति के मैदान में विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बन रही है झारखंड में? या कह सकते हैं दूसरा मौका था जब वे दिल्ली पहुंची थी। इससे पहले मुंबई में भी सभा में इंडिया गठबंधन की जो सभा थी उस रैली में शामिल हुई थी, जिसके बाद कल रामलीला मैदान में जो इंडिया गठबंधन दल की जो रैली थी उसमें शामिल हुई थी और एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि जो मौका उनको दिया गया, पहली बार एक तो पहुंची थी वो रामलीला मैदान और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको कि वो रामलीला मैदान में जाकर यहाँ की जो आदिवासी बहनें हैं या फिर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी आवाज को वहां पे बोलने का मौका दिया और उन्होंने उनके आवाज में कह सकते हैं उनके लिए अपना जो बात था उसको उस रामलीला मैदान में रखने का काम किया। हालांकि देखा जाए तो जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन भी अब मुखर होती नजर आ रही हैं और कल जिस तरह से इस सभा को उन्होंने संबोधित किया और साफ लहजे में कह सकते हैं कि जो अब राजनीति की ओर जो पड़ाव है वह लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि जो 4 जून का जो तारीख होगा उसका सभी को इंतजार है, क्योंकि उम्मीद है कि उस दिन बदलाव देखने को मिलेंगे देश में और देखना होगा, क्योंकि इस तरह के जो सभा थी कल और उन्होंने दुख भी व्यक्त किया कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे में केजरीवाल की भी गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले, तो कहीं ना कहीं यह संकेत एक खराब संकेत है। पर जिस तरह से केंद्र की सरकार लगातार इस तरह की काम कर रही है और उसके खिलाफ लगातार कल्पना सोरेन भी अब मुखर होके अपनी जो बातें हैं उनको लोगों के सामने रखने का काम कर रही है। यानी कल्पना सोरेन भी अब बिल्कुल मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह अपनी बातों को बड़ी सूझबूझ और राजनीति के साथ, बिल्कुल कूटनीति के साथ रखना सीख गई हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया।